माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। और पहली वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर केपलर्स लॉज क्या है और केपलर की क्या स्पेशलिटी थी जिसके कारण उनकी वजह से, उनके थर्ड लॉ की वजह से न्यूटन ने अपना फार्मूला दे पाए। और वो न्यूटन का क्या फार्मूला था, आप बताइए क्या फॉर्मूला था। F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर होता क्या है। तो अगर आप एक सिचुएशन कंसिडर करो कि आपने एक धागा लिया और एक धागे की एक साइड पे आपने एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, और फिर क्या किया, दूसरे साइड को पकड़ के आप ऐसे घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो ये जो घुमा रहे हो आप, तो वो उसका कुछ इस तरह का पाथ बनेगा, राइट। और आपका धागा, ये रहा आपका हाथ, और हाथ से आपने पकड़ा है उस धागे को। अब ये जो पत्थर है वो किस पाथ में घूम रहा है, कुछ इस तरह से घूम रहा है, सही बात है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, राइट। तो आखिर क्या ऐसी चीज है, ये थ्रेड जो है वो है ऐसी चीज जो पत्थर को बाहर कहीं नहीं जाने दे रही है, राइट, एक ही पाथ में घूमने में मजबूर कर रही है। सो ये जो पत्थर है ये बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो थ्रेड है ना वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, इसको पढ़ने का रीजन यही है कि इसी से हमें पता चलता है कि केपलर ने जो अपने लॉज बताए थे वो क्या थे। तो केपलर ने 3 लॉज बताए थे जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले के लोग क्या कहते थे, पहले लोगों को लगता था कि हमारा अर्थ एक जगह पे रुका हुआ है और जो सन है ना वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन ये बात गलत थी, ठीक है। तो केपलर ने क्या बताया, केपलर ने बोला कि जो हमारा सन है वो एक जगह पे रुका हुआ है, जो हमारा सन है वो एक जगह पे रुका हुआ है, और जो प्लैनेट्स है ना वो घूम रहे हैं एक इलेप्टिकल पाथ में अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ। अब ये इलिप्टिकल पाथ क्या होते हैं, आप सर्कल तो जानते होंगे, सर्कल का एक सेंटर होता है, राइट। लेकिन सर्कल से थोड़ा सा अगर दोनों तरफ से हम लोग इसको दबा दें और ये इधर से फैल जाएगा, तो ओवल शेप जैसा कुछ आप सोच सकते हो। तो ये इस तरह का अंडे जैसा शेप होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप दो जगह, इसमें आप दो फोकस देखोगे। क्या देखोगे, दो फोकस देखोगे। तो सपोज करो कि एक फोकस पे हमने क्या रख दिया, सन को, एक फोकस पे हमने सन को रख दिया और दूसरा फोकस खाली। तो अभी देखो हो क्या रहा है कि अगर एक फोकस पे सन है और यहाँ क्या है, एक प्लेनेट है, सपोज कर लेते हैं कि अर्थ है। तो अर्थ क्या कर रहा है, घूम रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड घूम रहा है, राइट। इस बात को समझना है। तो पहला जो लॉ इन्होंने बताया वो क्या बताया कि सन इज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ। किस पाथ में घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। ये पहली चीज हो गई। दूसरा जो बताया था इन्होंने लॉ, वो क्या था, इन्होंने बोला कि जो अर्थ है या फिर कोई भी प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूम रहा है वो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया कवर करता है। ये बात क्या बोल दी मैंने, जरा देखने की कोशिश करिए। सपोज करो कि ये प्लेनेट है, अर्थ है। तो अगर इसने यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट से चलना शुरू किया और इसको 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लग रहा है, इसको मैं बी नेम दे देता हूँ। फ्रॉम ए टू बी इट इज टेकिंग 1 आवर, ठीक है। अब देखो, और एक और सपोजिशन हम लोग ले लेते हैं कि सपोज करो कि प्लेनेट यहाँ पे है पॉइंट सी पे, और ये यहाँ से यहाँ तक चला, इसको लगा कितना, 1 घंटा, 1 घंटा लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या रीडिंग्स के बाद क्या पता चला था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा इस एरिया के। क्यों, क्योंकि टाइम दोनों जगह प्लेनेट को 1 घंटे ही लगा है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम पे सेम एरिया जो है वो कवर किया जाता है प्लेनेट के द्वारा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपको देखने में लग सकता है कि ये बहुत पतला सा एरिया, छोटा सा एरिया और ये बड़ा सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एरिया क्या है, सेम। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए एस बी, द एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ इस वाले को आप देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट सी एस, और इस पॉइंट को मैं डी ले लूं तो सी एस टी, ये इनका दूसरा लॉ था। तीसरा लॉ में क्या कहते हैं केपलर कि अगर हम लोग
प्लैनेट के घूमने के टाइम, प्लैनेट कितना टाइम ले रहा है, प्लैनेट कितना टाइम ले रहा है सन के अराउंड घूमने का, उसका स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के मीन डिस्टेंस के बराबर क्यूब में। क्या बोला मैंने कि ये जो अर्थ है इसको घूमने में कितना टाइम लग रहा है, अगर हम उसका स्क्वायर ले लें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि सन और अर्थ के बीच में कितना मीन डिस्टेंस है। तो ये है सन और अर्थ के बीच के मीन डिस्टेंस की बात, और ये है कि कितना टाइम लग रहा है प्लैनेट को सन के अराउंड घूमने का। सो दिस इज व्हाट द थर्ड लॉ इज। और इसी थर्ड लॉ से न्यूटन ने पता लगाया था कि ये जो हमारा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें जी तो पता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस भी पता है, लेकिन ये डी स्क्वायर ही क्यों लिया हमने, डी स्क्वायर ही क्यों लिया, इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, विद द यूज ऑफ दिस थर्ड लॉ। सो आई होप दैट ये बातें आपको समझ में आई होंगी, केपलर्स के तीनों लॉज समझ में आए होंगे, और इसके बाद हम लोग नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।